हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का 5 कोनिक सेक्शन पाराबोला का, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 11.2 डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 11.2 एनसीईआरटी का, उसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस किए हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 और जो 12 तक डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही हम लोग का जो एक्सरसाइज था वो हम लोग को कंप्लीट हो जाएगा। बोलता है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज को जो है 7 to 12, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक बोलता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पाराबोला। पाराबोला का इक्वेशन हम लोग को निकालना है दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। दिया गया कंडीशन को जो दिया है उसको सेटिस्फाई करते हुए हम लोग को क्या निकालना है, पाराबोला का इक्वेशन निकालना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि फोकस जो है, फोकस है 6 0। फिर बोलता है डायरेक्ट्रिक्स कितना दिया हुआ, x = -6। तो हम लोग को क्या करना है, फाइंड इक्वेशन ऑफ पाराबोला। पाराबोला का इक्वेशन निकालना है। अब जो है जो कंडीशन दो चीज़ दिया गया हम लोग को, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स, तो उससे हम लोग को पता क्या क्या लगाना होगा वो चीज़ देखिए कि ये फोकस दिया गया है, उसमें फोकस ये जो 6 है, कोई भी क्वेश्चन दिया गया उसमें देखिएगा फोकस जो A0 या तो 0 या तो -A0 या तो 0 -A, वो जो है इसमें ए जो वैल्यू ए होता है स्मॉल ए, वो मेरा पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और ए जो है एक्स कोऑर्डिनेट में है, एक वाई कोऑर्डिनेट में है। तो देखिए ए मेरा 6 0 है, 6 0 है, मतलब फोकस जो है मेरा किसके अलॉन्ग है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। इससे ये चीज़ क्लियर हो गया। क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए। दिया गया है फोकस 6 0, अब जो है फोकस मतलब 6 दिया हुआ मतलब क्या है, ए का वैल्यू। अब फोकस जो है वो किसके अलॉन्ग है, 6 0 है, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0, मतलब फोकस मेरा किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो वहाँ पे दो सवाल उठता है। हो सकता है कि फोकस जो है वो आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हो या तो फिर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो। अब यहाँ पे देखना है कि फोकस जो है जो दिया है ए, वो मेरा पॉजिटिव दिया हुआ है नेगेटिव दिया हुआ है। तो देख सकते हैं मेरा क्या पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि फोकस जो है क्या है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग पिछला वीडियो में देखे थे 4 तरह का, उसमें जो शॉर्ट में डिस्कस किए थे कि पाराबोला होता है अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। तो ये जो पता चल रहा है ये मेरा किसके अलॉन्ग है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो कुछ इस तरह से होगा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, जैसा कि आप भी समझ रहे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। अब जो है अब ऐसा इधर अपवर्ड, इधर जो है राइट हैंडेड क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये मेरा जो 6 0 है, 6 है वो मेरा क्या है, पॉजिटिव है। यदि ये नेगेटिव होता मतलब उसका जो सिमेट्रिक होता वह नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इधर मुंह खुला रहता, लेकिन ये पॉजिटिव है मतलब उधर होगा। अब ये मेरा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन निकालना है, यहाँ पे क्या होगा, वर्टेक्स होगा। अब जो है जितना दूरी पर जो है ये फोकस बोलता है एस, वो कितना है 6 0 है, तो उतना ही डिस्टेंस पे इधर क्या होगा, तो फिक्स लाइन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, तो डायरेक्ट्रिक्स बोलते थे। तो ये जो डायरेक्ट्रिक्स है इसका इक्वेशन भी दिया ओरिजिन से, ऑब्वियस बात है फोकस जब 6 यूनिट पे है तो जो वर्टेक्स होता है वह डायरेक्ट्रिक्स जो लाइन होता है वो और फोकस का क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट जितना यूनिट उधर है 6 यूनिट है, तो ऑब्वियसली इधर भी क्या होगा 6 यूनिट के डिस्टेंस पे होगा, लेकिन वो क्या है नेगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग हुआ है, तो हो जाएगा x = -6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने में। चलिए सॉल्यूशन कीजिए। अब गिवन है फोकस दिया हुआ है 6 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है वो x = -6 ये दिया हुआ है। यदि यार फोकस जो होता है, सिंस फोकस जो क्या होता है, फोकस मतलब है 6 0, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो A0 बोलते हैं। देयरफॉर यहाँ से A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। A0 है 6 0 है, मतलब A का वैल्यू हो जाएगा 6। अब जो है ये मेरा जो है एक्सिस, आप लिख सकते हैं सिंस फोकस इज along
एक्स एक्सिस एंड वैल्यू ऑफ ए इज पॉजिटिव, ए का वैल्यू क्या है पॉजिटिव, देयरफॉर क्या है पाराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस, एक्स मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऐसा ही नेगेटिव एक्स एक्सिस भी होता, लेकिन यहाँ पे ए पॉजिटिव है मतलब वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या हो जाएगा वह क्या होगा वह सिमेट्रिक होगा। आप तो हैं सिमेट कि पाराबोला इज क्या होगा, चलिए दिस इज राइट हैंडेड, चलिए दिस विल बी राइट हैंडेड पाराबोला, राइट हैंडेड पाराबोला होगा मतलब उसका मुंह किधर होगा इधर खुला होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब बताइए जब इस तरह से मुंह खुला होता है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं, क्या होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हम लोग को पता है। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पाराबोला क्या होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो देयरफॉर हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ए का वैल्यू कितना है 6 इंटू एक्स, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, ये मेरा क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पाराबोला। जो तो यहाँ से तो भी आपको दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, इसमें जो बताए हैं उसमें किसी तरह कोई भी डॉट तो हमको नहीं लगता है कि होना चाहिए। सो तो इस तरह से ये हम लोग का क्या हो गया, जब फोकस दिया रहेगा डायरेक्ट्रिक्स दिया रहेगा तो हम इक्वेशन ऑफ पाराबोला भी निकाल सकते हैं जैसा कि निकाले हुए हैं। अब देखिए उसी में जो है क्वेश्चन नंबर देखिए उस तरह का कोई क्वेश्चन और, हाँ चलिए दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 8, चलिए मिला लीजिए। और इसमें बोला जाएगा इसी में जो है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा तो 0 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला होता है तो हम लोग जानते हैं कि वर्टेक्स कहाँ होता है हम लोग को ओरिजिन पे होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, फोकस बोला है 0 -3, डायरेक्ट्रिक्स बोला है y इज इक्वल टू 3। अब ध्यान दीजिए इसका हमको सॉल्यूशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ पाराबोला चाहिए, गिवन है फोकस कितना है 0 -3, डायरेक्ट्रिक्स कितना है y इज इक्वल टू 3। अब देखिए फोकस जो दिया गया है 0 -3, सिंस फोकस दिया हुआ है 0 -3 मतलब हो जाएगा 0 क्या हो जाएगा -a मतलब यहाँ पे a जो है कितना हो जाएगा 3। आप तो बोले a यदि लिखें तो a का वैल्यू -3। अब बताइए a का वैल्यू -3 है, अब बताइए ये जो फोकस जो है वो किसके अलॉन्ग है x कोऑर्डिनेट 0 मतलब फोकस मेरा किधर होगा y एक्सिस के अलॉन्ग। अब जो है y एक्सिस के अलॉन्ग आपका 2 फिगर बनेगा, 2 फिगर हो सकता है, एक तो इधर हो सकता है एक तो इस तरह से हो सकता है तो फिर एक इस तरह से हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए फिगर कौन सा हो सकता है क्योंकि क्या है 0 -3 तो x कोऑर्डिनेट 0, y मेरा क्या है नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या होगा हम लोग जानते हैं कि वर्टेक्स जहाँ पे ये होता है क्या होता है वो ओरिजिन पे होता है, तो 0 -3 ऊपर होगा कि नीचे, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा नीचे होगा। तो फिगर उसका इस तरह नहीं बल्कि कैसे बनेगा इस तरह बनेगा। तो चलिए उसको फिर से बना दीजिए बढ़िया से, वो समझाने के लिए वैसा लिखे थे। तो ये हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा ऐसा, फोकस ये वर्टेक्स है जिसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 0, ये मेरा कितना है 0 -3 मतलब 0 ओरिजिन से वह जो है 3 यूनिट पे है नेगेटिव y एक्सिस पे, तो उधर जो होगा इसका जो कोऑर्डिनेट तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो कि दिया गया है, तो a इज इक्वल टू -3।
हम लोग का क्या होता है, ये जो दिया गया है सिंस, क्या लिख सकते हैं, दिस विल बी, या कैसा पाराबोला है, अपवर्ड की डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, दिस विल बी डाउनवर्ड पाराबोला, और इक्वेशन ऑफ पाराबोला इज क्या होता है इस केस में, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसको बोलिए कैसे होगा कि देखिए एक कर्व दोनों इधर है, मतलब इधर जाएगा तो एक्स कोऑर्डिनेट, इधर जब भी जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव भी आ रहा है और एक्स का वैल्यू क्या होगा नेगेटिव भी आ रहा है, मतलब एक्स का दो वैल्यू आ रहा है, तो एक्स का दो वैल्यू बताओ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4ay, क्यों, क्योंकि ये उधर है, यहाँ पे a का वैल्यू आप जो है 3 ही लिखे, -a इज इक्वल टू 3, तो हो जाएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a का जगह पे कितना वैल्यू 3y, तो हो जाएगा -12y, ये इस तरह से ये हो जाएगा, या तो फिर एक जहाँ पर आप यदि -3 लिख दीजिए, यदि आप a इज इक्वल टू -3 लिखिएगा तो भी सही हो जाएगा, तो उस केस में आपको इस तरह लिखना होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a का वैल्यू -3y, तो हो जाएगा -12y, तो अब जैसे भी हो आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको जो है ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12y, इक्वेशन ऑफ पाराबोला। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है इसमें जो है 9 और 10 दोनों एक जैसा क्वेश्चन है, 9 बता देंगे, 10 जो है आप खुद से कर लीजिएगा। देखिए 9 में क्या बोलता है, उसमें बोलता है कि वर्टेक्स है 0 0 पे, 9 नंबर, वर्टेक्स 0 0 और है फोकस 3 0, वर्टेक्स 0 0 और फोकस कितना है 3 0। अब जो है हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला में वर्टेक्स कहाँ पे रहता है, तो ओरिजिन पे रहता है, ओरिजिन पे रहता है, मतलब यहाँ पे वर्टेक्स 0 0 दिया है, मतलब कहीं ना कहीं ये स्टैंडर्ड पाराबोला की बात कर रहा है। अब स्टैंडर्ड पाराबोला की बात कर रहा है, अब इसमें गौर से देखिए फोकस मेरा किधर है 3 0, फोकस यहाँ पे 3 है, वो मेरा क्या है तो एक्स कोऑर्डिनेट पे है इसका, मतलब 3 0 यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट 0 और यहाँ पे 3 है, मतलब ऑब्वियस सी बात हो गया फोकस मेरा क्या होगा एक्स एक्सिस के अलाउंग, एक्स एक्सिस के अलाउंग होगा, तो वहाँ पे हो सकता है दो फिगर हो, एक हो सकता है एक्स एक्सिस के अलाउंग मतलब लेफ्ट हैंडेड पाराबोला हो, या तो फिर राइट हैंडेड पाराबोला हो। अब इसको हमको क्लियर करना है कि ये दोनों में से कौन सा होगा, तो आप देख सकते हैं फोकस यहाँ पे ए मेरा क्या है, ये 3 दिया पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव है, इसका मतलब फोकस मेरा क्या होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, तो पॉजिटिव किधर होगा, ये तो मेरा ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन होता है, तो ओरिजिन से इधर तो इधर प्लस, ओरिजिन से इधर तो क्या होगा माइनस, मतलब पॉजिटिव इधर होगा, मतलब हम लोग का पाराबोला का फिगर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो चलिए बना दीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ये वर्टेक्स हो जाएगा 0 0, फोकस मेरा दिया हुआ है कितना एस का वैल्यू 3 0, मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट, तो फोकस जो है मतलब हो जाएगा या कितना हो जाएगा a 0, देयरफॉर यहाँ से हो गया a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3। हम लोग जानते हैं दिस इज क्या है गिवन जो है फोकस दिया इतना, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला 4 क्या है फोकस इज a 0, तो क्या होता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू एक प्लस में भी है, y का वैल्यू एक माइनस में भी है, मतलब y का 2 वैल्यू आ रहा है, तो y का 2 वैल्यू होगा मतलब y स्क्वायर होगा, मतलब y का पावर 2 होगा तभी 2 वैल्यू आ रहा है y का, y स्क्वायर है, और a मेरा क्या है प्लस में, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 3 × x, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो ये हो जाएगा इतना, तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसी को आप जो है अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इतना हम शॉर्ट में, कोई हो सकता है कि
कि आप इसको और अच्छे तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दें। तो जो है आप पे डिपेंड करता है, कोई क्वेश्चन दिया गया है तो आप उसको किस तरह से उसको क्या करते हैं, कॉपी पे प्रेजेंट करते हैं। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा कि दिया गया क्वेश्चन दिया गया है, फोकस है, वर्टेक्स है, तो इसका इक्वेशन और पाराबोला क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको टिक करना है। तो आपको जो है ऐसा नहीं इसको कॉपी किताब की ज़रूरत पड़ेगा, इसको देख करके भी लिख सकते हैं, सिर्फ थ्योरी आपको याद होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया 9 नंबर। अब जो है इसी में यदि बोलता कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन लिखो, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, तो यहाँ पे 3 0 है बाबू, तो डायरेक्ट्रिक्स इधर होगा, मतलब हो जाता x = -3। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। एक्सिस बोलता तो x एक्सिस के अलॉन्ग। फिर जो है यदि बोलता इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोलता, तो टेंजेंट का इक्वेशन क्या है, ये है कर्व पे यही जो क्या है टेंजेंट है। अब इस इक्वेशन का, इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x = 0। ये y एक्सिस है, मतलब y = 0। तो इस तरह से इतना सारा चीज़ हम लोग एक दिया गया इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो खैर ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 भी सिमिलर है। वर्टेक्स बोलता है 0 0, 10 बोलता है वर्टेक्स मेरा कितना है 0 0, और जो फोकस है, फोकस कितना है तो -2 0। अब बताइए बाबू, इतना दिया हुआ है, फोकस जो है देख सकते हैं, आप इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कीजिएगा इतना। चलिए इसको नोट कर लीजिए, मिटाते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन जो है 10 नंबर हो गया, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है 11 12। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। बोलता है 11, क्वेश्चन लिख दे बोर्ड में। बोलता है वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू passing through 2 3 and axis is along x एक्सिस। एक्सिस जो है किसके अलॉन्ग है, तो x एक्सिस के अलॉन्ग है। तो हमको एक पाराबोला का इक्वेशन निकालना है। देखिए ये भी क्वेश्चन भारी एकदम नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। बोलिएगा कैसे है, उस क्वेश्चन को पढ़िए, सोचिए, थोड़ा सा उसे दिमाग पे जोर दीजिए तो आपको जो है कुछ भी भारी नहीं लगेगा। बोलता है वर्टेक्स मेरा ओरिजिन पे है, मतलब ये ऑब्वियसली है, या जो है स्टैंडर्ड पाराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात कर रहा है। पासिंग थ्रू जो है 2 3 है। ये पासिंग थ्रू यहाँ पे फोकस भी नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी नहीं दिया हुआ है। हम लोग को इक्वेशन ऑफ पाराबोला निकालना है, तो सवाल मेन तो होता है उसमें फोकस ए, या जो कि यहाँ पे ए दिया नहीं हुआ है, तो हम लोग को सबसे पहला काम है ए निकालना। तो सोचिए ए कैसे निकलेगा, निकल जाएगा। उसके लिए हिंट दिया हुआ, वो जो पाराबोला किससे पास कर रहा है, 2 3 से पास कर रहा है। अब सवाल उठता है सर कि जो है 2 3 से पास कर रहा है, अभी हम लोग 4 तरह का पाराबोला देखें, जो है राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, चारों के लिए अलग अलग इक्वेशन है। तो आखिर कौन सा इक्वेशन होगा, तो जो थोड़ा सा भी सोच रहे होंगे, दिमाग लगा रहे होंगे, तो पता चल गया होगा उसका कौन सा इक्वेशन है। तो वो टोटली यहाँ पे देखिए बोलता है एक्सिस अलॉन्ग कितना है, एक्स एक्सिस। एक्सिस जो है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि या तो पाराबोला ऐसे होगा, या तो पाराबोला ऐसे होगा। मतलब या तो वह जो है अपवर्ड पाराबोला होगा, सॉरी वह जो है राइट हैंडेड पाराबोला होगा, या तो फिर लेफ्ट हैंडेड पाराबोला होगा। ये हमको कैसे पता चला, तो ये जो दिया गया हिंट दिया, एक्सिस किसके अलॉन्ग बोला है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बोला है। तो एक्सिस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तभी होगा जब राइट हैंडेड होगा तो लेफ्ट हैंडेड होगा। अब सवाल उठता है 4 में तो 2 तो कट गया, अब इन दोनों में से एक होगा कौन। अब ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ पे भी एक हिंट दिया हुआ है कि जो पास कर रहा है, या जो पाराबोला जो कर्व है वो पास कर रहा है कौन से पॉइंट से, 2 3 से। अब बताइए 2 3 कौन से क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। 2 3 जो पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट से पास करेगा, कौन सा क्वाड्रेंट का ये पॉइंट है। तो देख रहे हैं एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव है, वो दोनों जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, तो कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब बताइए 2 उधर कट चुका था, 2 बचा हुआ था, इसमें 2 3 जो होगा वो कौन किसके लिए होगा। देखिए क्या 2 3 इसमें होगा, ये तो मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। ये मेरा कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। क्या 2 3 इन दोनों में कहीं भी लाइज करेगा, नहीं करेगा, तो ये तो ऐसे खत्म हो गया। अब बच गया ए, ये जो है 2 3, मतलब जो पॉइंट है
वो 2 3 इसी कर्व पे कहीं ना कहीं लाइज करेगा, क्योंकि इसका कर्व जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में है। पासिंग जो पार्ट पास कर रहा है वह 2 3 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, मतलब जो इसका इक्वेशन होगा वो हर हाल में राइट हैंडेड पाराबोला ही होगा, राइट हैंडेड पाराबोला होगा। अब हमको राइट हैंडेड पाराबोला से हमको इक्वेशन निकालना है। अब हम लोग जानते हैं कि राइट हैंडेड पाराबोला का जो इक्वेशन होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होता है, ये हम लोग को पता है, हम लोग पढ़े हैं। अब जो है हम लोग का यहाँ मेन काम है यहाँ से a का वैल्यू निकालना। a का वैल्यू निकल जाएगा तो वैल्यू पुट कर देंगे, आसानी से बन जाएगा। तो भाई कैसे निकलेगा, तो देखिए a जब पॉइंट जो है ये पाराबोला से पास कर रहा है और इस पाराबोला का इक्वेशन a है, मतलब ये जो पॉइंट मान लेते हैं इधर कहीं है, हमको पता नहीं कहाँ पे, मान ली इस पॉइंट पे पॉइंट 2 3 है और यह पॉइंट इस पाराबोला पे लाइज कर रहा है, ऑब्वियसली मतलब ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तभी तो उस पे लाइज कर रहा है। लाइज कर रहा मतलब सेटिस्फाई करना, सेटिस्फाई करना मतलब लाइज करना, मतलब ये पॉइंट हम इस पे पुट करेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट, तो वहाँ से a का वैल्यू निकल जाएगा। यदि जहाँ a निकला इक्वेशन ऑफ पाराबोला निकल जाएगा। अब जो इतना जो हम जो बोले हैं तो इतना तो आपको ये तो जरूर पता चल गया होगा। अब हमको करना क्या है, सो तो करना क्या है वही काम कीजिए। सिंस गिवन है वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू से पासिंग पॉइंट, ये लिखिए पासिंग पॉइंट क्या है 2 3 एक्सिस इज along एक्स एक्सिस, एक्सिस किधर है एक्स एक्सिस के along। अब सिंस पासिंग पॉइंट लाइज इन कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देख सकते हैं जब पासिंग पॉइंट किधर से पास कर रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास कर रहा है, क्योंकि वो को है किधर है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है तो देयरफॉर पाराबोला इज क्या हो जाएगा, राइट हैंडेड पाराबोला। कैसा पाराबोला होगा, राइट हैंडेड पाराबोला होगा। और जो है इक्वेशन ऑफ राइट हैंडेड पाराबोला, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पाराबोला क्या हो जाएगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सीन अब जो है ये जो पॉइंट इसको मान लीजिए 1। अब जो ये जो पॉइंट है 2 3 क्या बोलता है, इस पाराबोला से पास कर रहा है, मतलब 2 3 सो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या है 2 3 passes through equation 1, therefore 2 3 satisfy इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन उनको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा दीजिए। y का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर 4 इंटू ए इंटू एक्स का वैल्यू 2, तो हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 8a। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 9/8। a का वैल्यू हम लोग कितना निकल के आ गया 9/8। अब जो a का वैल्यू बाबू हम लोग को निकल गया 9/8, तो a का वैल्यू सिंपली इसी इक्वेशन में क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ a, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, तो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 9/8 इंटू एक्स, तो हो जाएगा 4, तो हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x। हाँ तो ये इक्वेशन होगा, तो इधर 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर लिख देते हैं, तो हो जाएगा तो यह 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दिया गया जो हम लोग को दिया गया कंडीशन के अनुसार पाराबोला का जो इक्वेशन हो गया वो कितना हो जाएगा, तो 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो ये सारा चीज़ हम लोग कहाँ से पता किए, तो 2 3 से क्या दिया हुआ था उसी के अनुसार आप जो है कोई भी कोऑर्डिनेट दिया रहेगा किसी भी तरह से, देखिए वह कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है और उस क्वाड्रेंट के अनुसार जो है और एक्सिस कहाँ दिया हुआ है। 2 चीज़ पता होना चाहिए, पॉइंट और एक्सिस। एक्सिस पता होगा क्योंकि इसके जो अनुसार जो है यदि ए मेरा पाराबोला ऐसा भी रहता अपवर्ड पाराबोला तो भी 2 3 इधर बोलता, तो 2 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट से ही पास करता है इसमें।
लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए, एक्सिस मेरा किधर है, एक्सिस में किधर है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो मेरा आंसर नहीं होता। एक्सिस मेरा बोल दिया एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो मेरा यही आंसर होगा। यहाँ से तक क्लियर। अब चलिए इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। ट्वेल्व क्या बोलता है, वर्टेक्स बोला है 0 0, वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू 5 2, पासिंग थ्रू 5 2, और बोलता है एंड सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। अब बताइए, सिमेट्रिक बोलिए वाई एक्सिस है, आप तो हम लोग बोलें कि उस पाराबोला का एक्सिस जो है वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, दोनों सेम चीज़ है। तो देखिए इसमें जो पासिंग पॉइंट है, सेम क्वेश्चन आ गया है, जो अभी जो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा सिर्फ अंतर है। वर्टेक्स में भी 0 0 था, इसमें पासिंग पॉइंट 5 2, देखिए यह भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है सिमेट्रिक किधर है, वाई एक्सिस के है। अब ध्यान दीजिए, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा तो आपका दो तरह का कर्व, या तो ऐसे बनेगा या तो फिर ऐसे बनेगा। बात तो ही आता है, सिमेट्रिक वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा तो वाई एक्सिस सिमेट्रिक इधर है इधर है। अब इन दोनों में से कोई एक फिगर होगा। अब सोचिए दोनों में से फिगर कौन होगा भाई। अब देखिए इसमें जो पासिंग पॉइंट कौन सा 5 2 है, 5 2 कौन सा क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा कर्व है, ये तो मेरा क्या है, थर्ड एंड फोर्थ में है, ये कैंसल, तो यही होगा। अब बताइए ये कैसा पाराबोला है, तो अपवर्ड पाराबोला है। अपवर्ड पाराबोला का इक्वेशन क्या होता है, नहीं भी जान रहे तो भी देखिए इधर क्या है, ये जो कर्व आया है एक एक्स की तरफ नेगेटिव है, क्या फिर एक्स तरफ पॉजिटिव है, मतलब एक्स का 2 मान, मतलब एक्स का पावर कितना होगा 2, मतलब ऑब्वियसली यह एक्स स्क्वायर की बात कर रहा है यहाँ तक। उसके बाद यह जो है देखिए पासिंग पॉइंट कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब क्या है पॉजिटिव है, मतलब हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। अब जो है सिंपल जो है इसको बताएं, हिंट कर देते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है। तो पासिंग थ्रू दिया हुआ वो पासिंग पॉइंट, इसमें सेटिस्फाई करा दीजिएगा, ए का वैल्यू निकलेगा, फिर इसी इक्वेशन में रख दीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, पाराबोला का जो है इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो ये जो चैप्टर था, एक्सरसाइज था हम लोग का, वो हम लोग का जो है 11.2 वो कंप्लीट हो गया। इसमें टोटल 12 क्वेश्चन थे, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। जो कुछ कुछ छोड़ दिए वो बहुत ही आसान है। अब जो है आपको समझ में आ गया होगा, सारा कुछ जो डिपेंड किया है सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पे है। थ्योरी आपको समझ में आ गया होगा तो क्वेश्चन बनाना बेहद ही आसान। थ्योरी नहीं समझ में आया है तो आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा। खैर उम्मीद करते हैं जितना आपको बताया गया है इस एक्सरसाइज में, पाराबोला में, वो आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे तो उसमें हम लोग इलिप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इलिप्स क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है और उसमें रिलेटेड कौन कौन से टर्म है, उसका एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।